नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर उद्योग जगत में इस समय चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। 20 मार्च को होने वाले बीकानेर उद्योग संघ के चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प और सीधे तौर पर तय माना जा रहा है। पिछले 17 वर्षों से अध्यक्ष पद पर काबिज डीपी पचीसिया अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं सुशील थिरानी, जिनके चैनल में उपाध्यक्ष पद के लिए विनोद बाफना और विनोद गोयल भी मैदान में है। इस पैनल की एंट्री ने चुनाव को और भी रोमांचक बना दिया। चुनावी तैयारियों और बीकानेर के औद्योगिक विकास पर चर्चा के लिए आज न्यूज 21 की टीम ने तीनों प्रत्याशियों से विशेष बातचीत की। न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर और योगेश खत्री ने उनसे उनकी जुबानी रणनीति, उद्योग जगत के वर्तमान मुद्दे और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं। दर्शकों, आज नवरात्रि का पहला दिन और हिंदू नववर्ष का पहला दिन है और आज जिस खास मकसद और मुकाम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, आपके सामने तीन विभूतियां बैठी हैं। यूँ कह लीजिए कि बीकानेर के उद्योग जगत की तीन विभूतियां बैठी हैं। आप विनोद बाफना जी हैं, विनोद गोयल जी और सुशील थिरानी जी। आज 20 मार्च को बीकानेर उद्योग मंडल का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पिछले कई सालों से, इवन 17 सालों से जो डीपी पचीसिया साहब अध्यक्ष हैं, इस बार उनको चुनौती दी जा रही है इस ग्रुप के द्वारा, जिसमें दो उपाध्यक्ष पद के लिए प्रतिनिधि हैं और साथ में सुशील थिरानी जी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। एक तरफ अनुभव है कि और एक तरफ बदलाव है। ये दोनों के बीच में 20 तारीख को दर्शक देखेंगे और ये अपने आप एनालिसिस करेंगे कि क्या बदलाव बीकानेर का उद्योग जगत चाहता है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के बदलाव में ये लोग क्या क्या अपने एफर्ट्स डालेंगे ताकि बदलाव निश्चित रूप से हो। स्वागत है सुशील जी। ये जो आप बदलाव की बात करके आप जो है चुनाव में खड़े हुए हैं, आपने इस बदलाव को किस नजर से देखते हैं? देखिए, बदलाव इसलिए जरूरी है कि डीपी पचीसिया साहब 20 साल से काबिज हैं इस पे। 2 इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, पहले हम उनके साथ फाइट की थी, जीते थे। 2011 के बाद कोई चुनाव यहाँ नहीं हुआ। 16 साल तक कोई इन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई। एक होता है कि भाई चुनाव की घोषणा करने से पहले तो जनरल बॉडी की मीटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर सब लेखा जोखा देना चाहिए, क्या किया क्या नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, अचानक 10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा कर दी। और रही बात, आप कह रहे हो कि अनुभव मुझे रहा है। मैं बीचवाल उद्योग संघ, छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया था, आज से 20 साल पहले मैं वहाँ 2 बार लगातार कंटिन्यू 2-2 साल के टर्म में वहाँ प्रेसिडेंट रहा। तो मैंने वहाँ फायर फाइटिंग स्टेशन लगाया। बीचवाल इंडस्ट्रियल एरिया और करनी नगर इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में सड़क निकलवाई, नहीं तो 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। बीचवाल करनी नगर सिर्फ 1 किलोमीटर का एरिया रह गया। ये मैंने काम करवाया छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया। आज की स्थिति है कि कोई मीटिंग नहीं, कोई जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। सुशील जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो जिस हिसाब से 17 सालों में बीकानेर के डेवलपमेंट को लेकर के जो है वो आपका ही कहना है कि कोई खास काम नहीं हुआ, कि आपके आने के बाद खास काम मैं नहीं कैसे कह दूं, हमने कोई काम किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लोग चाहते हैं कि ये बदलाव हो, तभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ मैं इनसे पहले मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ, ट्रेजर रह चुका हूँ। मैंने 3 चुनाव यहाँ लड़े हैं, फाइट किए हैं, जीता हूँ। उसके बाद में ये आए तो हमने इनका सपोर्ट किया अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद मैं बीच उद्योग संघ का अध्यक्ष रहा था। पूरे 2 साल के बाद मैं रिजाइन करके नया लाता था। उसके बाद मैंने कहा मैंने 2 टर्म कर लिया काम, अब दूसरों को मौका दो। यूं ही तो होता है, ये थोड़े है कि मेरे को अच्छा। अब स्थिति ये देखो कि मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप जरा इंडस्ट्रियल एरिया में घूम के देखिए। गंदगी के ढेर, अंबार लगा हुआ है दुनिया भर का। हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पानी की समस्या आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं, रिकोनेट के 15 ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए गए हैं। और बीच वाल में टाइम सिर्फ बीच वाल इंडस्ट्रियल एरिया, करनी इंडस्ट्रियल एरिया, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ 1 घंटे का पीने का पानी सुबह मिलता है। फैक्ट्री बिना पानी के नहीं चल सकती। तो आप समस्याएं जो पोल्यूशन वालों की वजह से फैक्ट्रियां बंद की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। नई यूनिट्स यहाँ आना नहीं चाहती, इतनी समस्याएं। विनोद जी, मैं बीच में आपकी बात, क्योंकि सुबह आपसे बात हो रही थी कि जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची जो है वो आपने जो है कहा कि इसमें पूरी डिटेल नहीं होती। पिछले 11 साल से यही मतदाता सूची आपको प्रोवाइड की जा रही है और इसके द्वारा आप बड़ा डिफिकल्ट फेस कर रहे हैं कि कैसे
मतदाताओं से आप जो है वो कनेक्शन करें, क्या क्या है ये बात? 6 तारीख को चुनाव की घोषणा की मीटिंग रखी है अपनी। हाँ जी। उसमें 20-30-50 लोग हो गए, वो उनके सामने मीटिंग की चुनाव की घोषणा कर दी। हम चुनाव की प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों की सूची मांगी, हमें सूची मिली नहीं। 14 तारीख को वहाँ चस्पा दी और 14 तारीख को हमें जो सूची दी है वो आपके सामने है, ये सूची हमें दी है। इस सूची में न तो किसी का मोबाइल नंबर है, न किसी का एड्रेस है, ये हमें मिली है और चुनाव अधिकारी का साइन है। वोट आप देखिए, हम झूठ अंजू वोटर भी अंजू कौन और 14 तारीख को हमें ये मिली है, 15 तारीख से पर्चा लेना और 20 तारीख का चुनाव। मतलब इतना टाइम शॉर्ट में खुद अपने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। विड्रॉल की डेट। अच्छा। और हमें इनका टाइम बिल्कुल नहीं दिया, फिर भी हम फाइट कर रहे हैं और हम 100-105% जीत कर आएंगे। हमारे साथ पूरी जनता है, पूरे व्यापारी है, पूरे उद्योगपति है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तन मन धन से। उसके बाद लोगों को वापिस तैयार करें कि आइए देखो काम हो रहा है, उद्योग लगाइए। हम रिको से आग्रह करेंगे, ऊपर सरकार से आग्रह करेंगे, भाई रोडों की स्थिति, आज हम इतना टैक्स दे रहे हैं, उद्योग बहुत बड़ा टैक्स दे रहे हैं, हम हर तरह का, कृषि मंडी हम देते हैं, जीएसटी हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, बाकी दूसरे इतने डिपार्टमेंट सबका टैक्स हम दे रहे हैं। साल रिको की फीस हम जमा करवाते हैं, फिर हमें ये सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? तो इस सुविधा के लिए हम पूरी कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाकर ये सुविधा हमें रोडों की, पानी की और नालियों की और पोल्यूशन और डिपार्टमेंट जितने भी है, इनको सरलीकरण होना चाहिए ताकि उद्योग यहाँ आए और उद्योग लगाए। मैं फूड की बात करूं, आज फूड लेबोरेटरी यहाँ बीकानेर बनी है, इतने मतलब पूरे राजस्थान में फूड का उत्पादक सबसे ज्यादा बीकानेर जिला है। और बीकानेर जिले की बात करें तो यहाँ फूड लेबोरेटरी 2-3 होनी चाहिए, लेकिन आज मैं 10 साल से मैं खुद डिमांड कर रहा हूँ बराबर फूड लेबोरेटरी की। और हमें मजबूरन हमें हमारा जो उत्पादन है, आज मूंगफली दाने की बात करें, मूंगफली तेल की बात करें, डीओसी की बात करें, हमें मजबूरन हमें गुजरात वालों को बेचना पड़ता है क्यों हम एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। हमारे पास रिपोर्ट आती है तब तक 10 दिन लग जाते हैं, टेस्टिंग नहीं हो पाती। 10 दिन का माल कहाँ स्टॉक रखेंगे? तो ये सबसे बड़ी डिमांड है। और सुशील जी एक जुझारू कार्यकर्ता है, जो ये काम करते हैं ना, वो मतलब बेमिसाल काम है। ये बोलते कम है, करते ज्यादा है, और आज तक ये मीडिया में छाई नहीं है, कभी भी मीडिया में रहते नहीं है। पर उद्योग मंडल का, उद्योग संघ का जो जिस हिसाब से जब भी यहाँ पर बीकानेर में कोई नया अधिकारी आता है तो मैंने देखा है कि काफी प्रोएक्टिव होकर के आप सब लोग जो है बड़ा उसका सम्मान करते हैं ताकि एटलीस्ट बीकानेर को मूलभूत सुविधा मिलती रहे। तो ये काम तो आने वाली पीढ़ी को भी करना पड़ेगा, आने वाली जनरेशन को भी सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ सम्मान करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनसे कुछ लेना, उनसे अपने को डिमांड करनी चाहिए। वो जोर शोर से करेंगे तब वो देंगे। हम सम्मान करके उस हिसाब से उनके मिल गए, ठीक है, आगे आगे ठीक है भाई साहब, वैसे काम नहीं चलेगा। मैंने तो ऐसे देखा है साहब कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रशासन से कुछ लेना जो है आपकी उद्देश्य मेन होना चाहिए। मैं सर, आप जो है उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे, पर्यटन की दृष्टि से बीकानेर में क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से बीकानेर में इतनी संभावना है, प्रचुर संभावना की हमारे यहाँ पर, जैसे आप ये देखिए कि डेस्टिनेशन मैरिज का राजस्थान के बाद चौथा जो है स्थान बनता जा रहा है। आज आप किसी को पूछते हो कि भी शादियों के लिए जगह, तो बीकानेर, तो उसमें ये संभावना है कि भी एक तो सरलीकरण हो। भाई आज बीडीए हो गया तो वहाँ कोई भी आदमी अपना एग्रीकल्चर से जब कन्वर्ट कराने जाता है, एक तो सरकार कहती है हमने फ्री कर रखा है कन्वर्जन को, पर जब फाइल लगती है, बीडीए हो चाहे यूआईटी हो या निगम हो, वहां पर इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि भी लगाने के लिए उनके चक्कर काटने पड़ते हैं। अरे जैसलमेर जाना है, उनको जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर इसको डेवलपमेंट किया जाए, स्कोप है बीकानेर का, बीकानेर पर्यटन की दृष्टि से बहुत स्कोप है। तो एक ही सोच के साथ चल रहे हैं कि जो चीज परिवर्तन जो है पारदर्शिता के साथ करेंगे। तो अगर मौका मिला, हमारे उद्यमियों ने, हमारे भाइयों ने हमें मौका दिया, तो हम लोग उनको सबको साथ लेके चलेंगे। जितने भी हमारे मेंबर है, उनको, हर मेंबर को इस चीज का अवगत होगा कि भी वहां पर उद्योग संघ में क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी, हर इंडस्ट्रीज को, हर उद्योगपति को उद्योग संघ से जुड़ा। बहुत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे लाना चाहेंगे मतदाताओं को अपने पोलिंग बूथ तक? मतदाता खुद अपने आप आएंगे चलाकर, और हमारी सुशील जी थिरानी की पैनल को पूरा सपोर्ट है मतदाताओं का, और आकर वो खुद अपने तन मन से आकर यहाँ वोट हमें करेंगे। तो 17 सीटें हैं, 2 उपाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष और 14 कमेटी मेंबर। तो उसमें मैंने देखा, नोटिस किया कि काफी लोग जो हैं वो ऑलरेडी व्यापार संघ के भी पुराने पदों पर रहे हैं, एक्सपीरियंस उन्हें भी व्यापार संघ का भी संभालने का भी है। और अभी कुछ दिनों से जैसे नोटिस में आ रहा है कि व्यापार संघ ज्यादा आप लोगों से एक्टिव है,
उद्योग संघ के मुकाबले। तो शायद आप भी उसके पार्ट रहे हैं, तो नहीं, आने वाले उनका हमारे को पूरा पूरा समर्थन है इसी बात के लिए। एक सबसे बड़ी बात है, हमारे 14 जो पैनल के मेंबर हैं उसमें आपको आप देखिएगा हमारे साथ जितने भी युवा उद्यमी जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर चल रहा है वो नहीं है उसमें। एक टाइम मैं भी उद्योग संघ में द्वारका जी की टीम में रहा हूँ, पर हमने एक जो पैनल तैयार किया है वो युवा उद्यमी का किया है, जिससे कि युवाओं को जोड़ सके और उनको आगे बढ़ाए। उस सोच के साथ ही हम लोगों ने ये परिवर्तन का एक नई दिशा दी है। और देखो, हम जो वोटर लिस्ट जो हमने बताया, हम तो इन लोगों को नहीं ढूंढ पाए। हाँ। दिन तो हमें 4 मिले चुनाव का, फिर भी हम आज जीत की ओर जा रहे हैं। तो वो लोग जिनसे हम संपर्क कर पाए वो तो हमारे संपर्क में आ गए, लेकिन जिनसे नहीं कर पाए वो चला के आ रहे हैं हमारे पास। मैं आज की मुलाकात में मैंने ये निष्कर्ष पाया है कि 17 सालों का जो एक कंटिन्यू उनका जो है वो एक एकाधिकार था, उसको चुनौती देने के लिए आज थिरानी जी, विनोद जी जो है वो आगे आए हैं। और इसके साथ साथ में इनका जो उद्देश्य है नए युवा उद्यमियों को जोड़ना, साथ साथ में बीकानेर के विकास के लिए, जैसा आपने कहा पर्यटन, साथ साथ में फूड जो है वो लैब, ये बहुत बड़े रिक्वायरमेंट है बीकानेर के लिए, जहां पर जो है वो ये लोग अपनी प्रायोरिटी से इस काम को लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को बहुत से मतदाता जो अभी तक जो है वो एक डोरमेंट स्टेज में थे, वो लोग खुद चल करके आएंगे और अपना वोट तो जरूर डालेंगे, चाहे इधर डालें चाहे उधर डालें, ताकि एटलीस्ट उद्योग संघ जो आने वाले टाइम में अपने पर जो है वो और आगे बढ़े करना चाहता है, उसको भी एक मौका जरूर मिले। मैं संजीव पाराशर, योगेश खत्री मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 20 सबसे पहले मैं न्यूज 21 आप यहाँ पधारे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बात आप पूरे मीडिया, पूरे मतदाताओं और पूरे व्यापारियों और पूरे उद्योगपतियों को आप पहुंचा रहे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और जो भी हो व्यापारियों के हितों में हो। मैं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर। धन्यवाद।